हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी होगा और इस बार एग्जाम टॉपर्स को मिलेगा कैश प्राइज और लैपटॉप भी। घर बैठे ही आप ऑफिशियल मध्य प्रदेश बोर्ड के लिंक से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, ये लिंक्स रहे। और वहीं राजस्थान बोर्ड के भी 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। आज 15 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 14 मई से शुरू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए नए शुल्क नियम जारी होने जा रहे हैं। आज 15 अप्रैल से ये नए नियम लागू होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से इन नियमों को लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है। इन नियमों के तहत अब जो ओवरलोडेड वाहन होंगे उनको नेशनल हाईवे पर चलने के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा। जो माल ढुलाई वाले कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनमें अतिरिक्त भार पर अब प्रतिशत के आधार पर ज्यादा शुल्क देना होगा। यानी नेशनल हाईवे पर लिमिट से ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ी चलाई तो 2 से 4 गुना तक ज्यादा चार्ज लगेगा। अब इसमें कितना चार्ज लगेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि अगर कोई वाहन 10% तक ज्यादा वजन ले जा रहा तब तो उससे कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 10 से 40% तक ओवरलोडेड है तो बेस रेट का भी दुगुना शुल्क लगेगा। और ये ओवरलोडिंग की जांच कहां होगी, तो टोल प्लाजा पर ही जांच की जाएगी। और भी इन नियमों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस इन्फोग्राफ में। चलिए अगला अपडेट देखिए। हज यात्रियों को आज लास्ट मौका है। 15 अप्रैल तक अपनी फ्लाइट कंफर्म करना जरूरी है। ऑनलाइन कंफर्मेशन के बिना नहीं मिलेगा आपको किट और बोर्डिंग पास भी है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की तरफ से हज यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वहीं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के निधन पर आज 15 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। भीड़ जुटाने का टारगेट भी रखा गया है। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोबोटिक्स पर इंटर्नशिप कार्यक्रम से जुड़ने का मौका है। MMUT आज 15 अप्रैल से ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए भी आज से नया नियम लागू होने जा रहा। जल्द से जल्द करवा ले ये काम, वरना 15,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। बात कुछ यूं है कि यूपी में अब आज 15 अप्रैल से ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं होगा। HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा गाड़ी पर, तभी आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बन पाएगा, वरना आपको 5,000 से लेकर 10,000 और 15,000 रुपए तक का भी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो सभी गाड़ियों पर जो भी 4 व्हीलर वगैरह आपके पास HSRP नंबर प्लेट अवश्य लगवा लें। चलिए खबर है, राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव टालने के लिए एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 15 अप्रैल की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। वहीं हरियाणा पुलिस भर्ती पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। आज 15 अप्रैल से शुरू होंगे शारीरिक माप और स्क्रीनिंग टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट आज से शुरू होने जा रहे हैं। और श्रद्धालुओं के लिए खबर है, अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। पात्रता के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आप इसी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों उत्तराखंड केदारनाथ हेली सेवा के लिए भी आज 15 अप्रैल से बुकिंग शुरू हो जाएगी। सभी टिकट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मिलेंगे, इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। आज से हेली सेवा की बुकिंग होगी और फिर आने वाले 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार को 20 साल बाद मिलेगा नया मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और आखिरकार बिहार की राजनीति में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मीटिंग में भी इमोशनल हुए नीतीश कुमार। नए मुख्यमंत्री के फेस पर भी मुहर लगी है। अब सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी बनेंगे डिप्टी सीएम। आज सुबह शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकले हैं, आज एक बड़े राजनेता के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं। राजभवन में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज शपथ होगी। सरकारी आवास पर डिप्टी सीएम लिखी नेम प्लेट भी ढकी गई। वहीं मौसम विभाग का भी कहना कि आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कुछ राज्यों में बारिश और आंधी की संभावना है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले कुछ ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका में शुरू हुई इजराइल और लेबनान की मीटिंग भी। मार्को रूबियो करेंगे इस मीटिंग की लीडरशिप भी। वहीं होर्मुज रूट पर अमेरिका की नाकाबंदी के बीच आखिरकार होर्मुज से गुजरा भारत से UAE जा रहा जहाज भी। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ये पहला पास देखने को मिला। और उधर चाइना भी अमेरिका पर भड़क गया। इन जंगी हालातों पर चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे काम में दखल मत देना। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी वार्निंग दी होर्मुज रूट पर भड़कते हुए, क्योंकि होर्मुज रूट पर अमेरिका की नाकाबंदी विफल होती दिख रही है। एक चीनी टैंकर भी आसानी से गुजर गया। आखिरकार होर्मुज में चाइना ने भी खेल कर दिखाया। समंदर का सीना चीरकर निकाल लाया अपना जहाज। डोनाल्ड ट्रंप देखते ही रह गए। और होर्मुज रूट पर कब्जा करने का सपना लिए डोनाल्ड ट्रंप अब मुश्किल हालातों में फंस गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। बीती शाम तकरीबन 40 मिनट तक ईरान संकट और ट्रेड सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। तकरीबन 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें ईरान जंग पर भी चर्चा हुई और दोनों ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना बहुत जरूरी
जरूरी है। इस बीच देखिए होर्मुज पर ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई और मिसाइल दागते हुए एक वीडियो शेयर किया और ईरान ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। और अमेरिका की करतूतों पर चाइना की भी प्रतिक्रिया सामने आई। चीन बोला कि दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलनी चाहिए। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी को लेकर अब तनाव बढ़ता जा रहा है। जब से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्तालाप विफल हुई उसके बाद से अब ट्रंप होर्मुज पर नाकाबंदी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की नाकाबंदी तो फेल होती दिख रही है। इधर ईरान का यह कहना है कि जो जहाज हमें बिना टोल दिए यहाँ से गुजरेंगे उन पर सीधा हमला होगा। और ईरान ने कुछ जहाजों पर मिसाइल अटैक भी किया और ये मिसाइल अटैक का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में ईरान ने लिखा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और वहीं दोस्तों, भले ही इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर शुरुआत में हमला किया हो, लेकिन अब इजराइल अमेरिका को पीछे पटकता नजर आ रहा। देखिए इजराइल के इंडिपेंडेंस डे समारोह पर भी ट्रंप का नाम बाहर कर दिया गया। अब उन्हें नहीं मिलेगा बड़ा सम्मान, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी ट्रंप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल दौरा भी अब रद्द माना जा रहा है। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकने का आह्वान किया और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। वो बोले कि इजराइल के हमले गलत हैं, बमबारी अब रुकनी चाहिए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध लंबा चला तो ग्लोबल एनर्जी पर बड़ा असर दिखेगा। दुनिया को लंबे समय तक करना होगा ऊर्जा संकट का सामना भी। विशेषज्ञों का यह मानना है कि तेल और गैस की कीमतें कई सालों तक ऊंची रहेगी अगर यह संकट लंबा चला तो। वहीं यूरोप ने भी अब ईरान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। खुलकर खाड़ी देशों के साथ आया यूरोप और बोला कि होर्मुज रूट अगर जल्दी नहीं खोला गया तो अब हम भी ईरान पर हमला करेंगे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा दोस्तों कि ये जो जंग है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध बन सकती है। अब अगर चाइना, रशिया, फ्रांस जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है। और ईरान इतने दिन तो केवल अमेरिका से मुआवजा मांग रहा था, बल्कि अब तो उसने 5 और खाड़ी देशों को भी खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आपके कारण हमें युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है, तो अब हर्जाना तुम भी भरो। ईरान ने दुनिया के 5 मुस्लिम देशों से भी अब अपना हर्जाना मांगा है, जिसमें शामिल है बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन। ईरान का कहना है कि इन देशों ने युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल की मदद की, इसलिए अब उन्हें भी युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। और ईरान ने बाकायदा यूएन में इस मुद्दे को उठाया और मुआवजे की मांग की है। इस बीच बड़ी खबर तो ये आ रही है कि अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो शांति वार्तालाप विफल हो गई, लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका जो है ईरान के साथ शांति वार्ता कर सकता है। पाकिस्तान में ही अगले 2 दिनों में बड़ी हलचल हो सकती है। और वहीं दोस्तों, इधर इटली ने भी अब इजराइल से अपने सारे रक्षा संबंध तोड़ दिए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी जोर दिया। और भारत के लिए सरकार का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक अब सुरक्षित हैं। 2262 से ज्यादा भारतीयों की वापसी भी हो चुकी है हमारे वतन में। और दोस्तों, दुनिया में जो ये संकट चल रहा है, इस पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर भी बड़ी खबर आ रही है कि गंभीर रोजगार के संकट की चपेट में आई दुनिया। 1.25 अरब युवाओं के लिए सिर्फ 40 करोड़ नौकरियां ही बची हैं। खुद वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान युद्ध और लंबा चला तो भारत समेत विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है। आपको पता होगा हमारे देश भारत में भी कई राज्यों में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर श्रमिक वापस अपने गाँव परिवार लौट चुके हैं। तो कहीं न कहीं युद्ध लंबा चला तो बेरोजगारी बढ़ने का खतरा भी और बढ़ता जाएगा। और ईरान जंग का असर महंगाई के रूप में तो दिख ही रहा है। हमारे देश भारत पर भी रिपोर्ट आ रही कि खाने का तेल 7% महंगा हुआ। साबुन, बिस्किट, इनके पैकेट को भी कंपनियों ने छोटा कर दिया। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एलईडी वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के दाम भी 15% तक बढ़ गए हैं। ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया में जो तनाव के हालात पैदा हुए हैं, उसके चलते आम भारतीयों का घरेलू खर्च भी अब बढ़ने लगा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से 2 दिन में फिर से बातचीत हो सकती है। वो बोले कि आसिम मुनीर का काम बेहतर है, इसलिए पाकिस्तान में ही मीटिंग होने की संभावना है। तो फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव पेश किया गया संसद भवन में। 2029 से ही ये सिस्टम लागू होगा, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो इस मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि दक्षिण राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं है। और महिला आरक्षण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश की महिलाओं, माताओं, बहनों के नाम पर चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत की बेटियों से उनके हक के लिए सालों तक इंतजार करने नहीं कह सकते हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 2029 के चुनाव में देश की बेटियों, महिलाओं को उनका हक देंगे। दिल्ली से देहरादून का सफर अब 2.5 घंटे में पूरा हो पाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान यहां एक नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया। क्योंकि बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे और यहां एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण भी किया। डाट, काली
मंदिर में पीएम ने पूजा भी की है। इस मौके पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1,30,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। गडकरी ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रगति का नया द्वार बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय बन चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में जो वृंदावन में नाव हादसा हुआ, उसके बाद यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यमुना में अब डबल डेकर मोटर बोट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनका पंजीकरण भी नहीं होगा और इस तरह की मोटर बोट चलाई भी नहीं जा सकेगी। हाल ही में आपको पता होगा वृंदावन के इस हादसे में पंजाब के 9 से 11 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, तो उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगातार दूसरे दिन भी बवाल मचा। फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने विरोध किया, पुलिस के साथ झड़प हुई, पथराव की घटनाएं भी देखने को मिली। 15 कंपनियों की फोर्स तैनात की गई, 26 पुलिस अफसर भेजे गए। राहुल गांधी बोले कि ये श्रमिकों की आखिरी चीख है। तो ऐसे में नोएडा में हिंसक आंदोलन के बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और श्रमिकों की मजदूरी 21% तक बढ़ा दी है। आखिरकार नोएडा के मजदूरों के लिए खुशखबरी आ गई, उनकी सैलरी बढ़ गई है और ये बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी। तो प्रशासन का भी ये कहना है कि अब मत करो तोड़फोड़, बढ़ गया आप लोगों का वेतन। श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद आखिरकार यूपी सरकार ने फैसला लिया और श्रमिकों की सैलरी बढ़ानी ही पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारी बवाल क्यों मचा रहे हैं। 4 दिन पहले हरियाणा में 35% तक सैलरी बढ़ी थी। उसके बाद यूपी के वर्कर्स की भी कई सारी डिमांड है, जिसमें मुख्य डिमांड यही रही कि सैलरी बढ़ोतरी की जाए। हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम सैलरी कम से कम 35% तक बढ़ाई जाए। तो आखिरकार वर्कर्स के आंदोलन के बाद यूपी की योगी सरकार ने 3,000 रुपए तक सैलरी में बढ़ोतरी की है। कहां कितनी सैलरी बढ़ाई गई, जिसकी डिटेल जानकारी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और ये जो नई बढ़ी हुई सैलरी है, ये अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी। हालांकि इसके अलावा भी फैक्ट्री कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे ओवरटाइम करने पर दुगुना भत्ता मिले, बोनस सीधे बैंक अकाउंट में, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप मिले। तो इन मांगों को भी, ज्यादातर मांगों को यूपी सरकार ने लागू कर दिया है। अच्छा, वैसे सैलरी बढ़ोतरी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2026 में उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों ने बढ़ाया फैक्ट्री कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी। किन स्टेट में यह बढ़ोतरी की गई है, जिसकी जानकारी आप ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। और इधर देखिए हरियाणा गुरुग्राम में भी आंदोलन के बीच एक बड़ी साजिश रची जा रही है। एक फैक्ट्री मैनेजर को मारकर दंगा भड़काने की प्लानिंग थी। कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज वायरल हो रहा है कि बियर और पेट्रोल की बोतलें भरो, फेंको और फैक्ट्री में आग लगा दो। तो इस मामले में अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आंदोलन के बीच नोएडा में बिलासपुर में 32 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं इस माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, ताकि सहारनपुर के लड़कों को बाहर नहीं जाना होगा, बांटने वाले विकास नहीं कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी में आगजनी के 26 मामलों की तो आतंकी जांच भी की जाएगी। एनआईए ने 3 आतंकियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इधर हरियाणा के मानेसर में भी श्रमिकों की रिहाई को लेकर अब कल 15 अप्रैल को पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन होगा। 55 मजदूरों को जो गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं श्रमिक संगठन। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनएसए अजीत डोभाल बोले, जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के संबोधन में कहा कि जंग का मकसद दुश्मन का मनोबल तोड़ना है। तो देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की ताकत से तय नहीं होती है, बल्कि इसमें जनता की इच्छा शक्ति भी सबसे जरूरी होती है। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल चुनाव से ठीक 10 दिन पहले ईडी की कोयला घोटाले में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीएमसी बोले कि इससे डर का माहौल बनता है। पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी देखने को मिली, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हुमायूं कबीर को बताया था ममता का एजेंट, तो राहुल गांधी ने 5 वादे भी किए। ये चुनावी माहौल चल रहा। हालांकि इस बीच अमित शाह का कहना कि बंगाल में नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद, 2 टूक जवाब देते हुए उन्होंने कबीर और ममता दोनों पर निशाना साधा। वहीं देखिए पंजाब में सांसद अमृतपाल को लाने से हालात बिगड़ेंगे। पंजाब की राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह पत्र लिखा। 23 अप्रैल को खत्म हो रही है एनएसए की अवधि। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान सरकार का नया प्लान है। अब स्कूलों में घसीटाराम, नाहर जैसे अटपटे नाम बदल सकेंगे बच्चे बच्ची। सरकार नए नामों का ऑप्शन देगी बच्चों को नाम परिवर्तन करने का। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कि हालांकि किसी पर कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि गाँव में अक्सर आपको पता होगा छोटे बच्चों के इस तरह के नाम रखे जाते हैं, घसीटाराम, नाहर, शैतान, खोजाराम। तो इस तरह के अजीब नामों को बदलने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग बच्चों को मौका दे रहा। छोटी क्लासों में ही बच्चे अपना नाम परिवर्तन करवाएंगे। राजस्थान सरकार सार्थक नाम अभियान नाम से ये नया अभियान भी शुरू करने जा रही है स्कूलों में।
वहीं राजस्थान सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए। देखिए आप, अब बर्थडे की छुट्टी ले सकेंगे राजस्थान राज्य के पुलिस कर्मी। अपने पत्नी, बच्चों और माता पिता के जन्मदिन पर भी पुलिस कर्मियों को लीव मिलेगी। सवाई माधोपुर एसपी चेष्टा की तरफ से पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है और इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप। और राजस्थान के व्यापारियों कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है। व्यापारियों को 2 करोड़ तक का आसानी से लोन मिल पाएगा। ब्याज में भी 6% तक की छूट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप राजस्थान के SSO ID से अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान की राज्य सरकार ने छोटे और मध्यम व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। तो व्यापारी SSO ID या ई मित्रा के जरिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि राज्य भर में 10.5 लाख से भी ज्यादा व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें सरकार सस्ते ब्याज में व्यापारियों को लोन मुहैया करवाएगी ऐसा। और राजस्थान की बालिकाओं बेटियों के लिए भी अच्छी खबर है। राजस्थान बालिका सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख सालाना तय की गई। 7 लाख से कम आय पर पूरी फीस माफ रहेगी। 9 लाख तक की आय पर 50% तक की छूट दी जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से बालिका सैनिक स्कूलों के लिए सालाना फीस का ये क्राइटेरिया तय कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उड़ीसा के सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। एक बच्चे की तो मौत भी हो गई। मिड डे मील के भोजन में ये गड़बड़ी पाई गई। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट 134 दिन बाद खुले। पंजाब हरियाणा के श्रद्धालु भी पहुंचे भरमौर। और खबर आ रही कि मतदान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों से जवाब मांगा। प्रॉक्सी वोटिंग रोकने के लिए भी क्या कदम उठाया गया, इस पर भी जवाब मांगा है। भारत के लिए अच्छी खबर है। देखिए अब भारत में ही बनेंगे तेजस फाइटर जेट के इंजन। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच ये टेक्निकल समझौता भी पूरा हो चुका है। तो इस वजह से रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के IT स्टॉक्स और डिफेंस के स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, उत्तर भारत में शुरू होने वाला है हीट वेव का टॉर्चर। लू और गर्मी से बचने के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि गर्मी का पारा बढ़ने वाला है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। 8 राज्यों में लू का अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने भी SOP जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी आग बरसने की शुरुआत हो चुकी है। 38 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अब तो रातें भी परेशान करेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी आ रही है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी में भी तापमान 40 डिग्री तक चल रहा। अब आज से ही लू चलने की भी चेतावनी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बर्फबारी भी देखने को मिली है। बीता दिन राजस्थान में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार चल रहा। और इधर मध्य प्रदेश की भी स्थितियां देखिए आप। तपने लगा MP नर्मदापुरम में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। बढ़ती गर्मी के बीच सागर, अशोकनगर समेत कई जिलों में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों का टाइम भी बदला गया। 2 दिन बाद MP में भी लू का अलर्ट है। यूपी में भी गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी। पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। लू जैसी गर्म हवाएं भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश में तो इस बार मानसून में भी कम बारिश के ही आसार रहेंगे। इधर बिहार में देखिए, दक्षिण मध्य बिहार में 18 तारीख के बाद तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। हीट वेव जैसे हालात होंगे। हरियाणा के भी 19 शहरों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। अभी तो 4 से 6 डिग्री और बढ़ेगा। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बढ़ेगी। 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने की चेतावनी है। झारखंड में भी आज से पारा बढ़ेगा। 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। पंजाब, चंडीगढ़ में भी अब मौसम ड्राई रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी। हालांकि पहाड़ी राज्यों में कुछ बर्फबारी के हालातों से राहत मिली हुई है। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई तो शाम के समय मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा। लेकिन 2 दिन बाद उत्तराखंड में फिर से बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में भी आज का मौसम साफ रहा। निचले इलाकों में गर्मी का एहसास हुआ। 17 अप्रैल के बाद हिमाचल में फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, आज और कल 15 और 16 अप्रैल को देख सकते हैं आप। ज्यादातर राज्यों में गर्मी बढ़ेगी ही कुल मिलाकर। हालांकि बारिश की चेतावनी है अगले 12 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में। बाकी कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। और इस साल तो मानसून भी कमजोर रहने वाला। मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी अल नीनो के कारण। एक तो मानसून देरी से भी आएगा और बारिश भी कम होगी इस साल ऐसा। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए IMF ने भी माना भारत का लोहा। कहा कि 6.5% की रफ्तार से दौड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, दुनिया में जो पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, इस बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक झटकों के बीच भारत की मजबूत आर्थिक उड़ान देखने को मिलेगी। 2025-26 में 7.5% विकास दर का अनुमान लगाया और 2026 में भी 6.5% की विकास दर का अनुमान है IMF की रिपोर्ट में। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान जो पहले कम था उसको भी बढ़ाकर 6.5% कर दिया। यानी मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा है उसके बावजूद हमारे देश की इकोनॉमी में ऑल ओवर तेजी देखने को मिलेगी। ये एक ग्लोबल IMF की रिपोर्ट सामने आ रही है। इस बीच भारत सरकार ने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड जारी करने का प्लान किया है। और
एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का डेटा सेंटर बाजार भी साल 2030 तक दुगना होकर 22 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। वहीं खबर है दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एसआईपी निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में म्यूचुअल फंड उद्योग जो है वो 12% तक बढ़ा है। इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक भी गोल्ड ETF में 31,561 करोड़ का निवेश आया। इसमें बीते एक साल में 64% तक का रिटर्न मिला है, क्योंकि गोल्ड ETF का प्राइस सोने के भाव के अकॉर्डिंग ही बढ़ता उतरता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने मार्च में हमारे देश में यात्री वाहनों की बिक्री 16% बढ़कर 4,42,460 इकाई पर रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कुल यात्री वाहनों की बिक्री में लगभग 8% तक की बढ़ोतरी हुई और इतना नंबर रहा। वहीं खबर है, गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन बनेंगे फिरोज शाह। और टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, जिन लोगों की सालाना सैलरी 5 से 10 लाख है उनको बड़ा झटका लगने वाला, क्योंकि इस महीने अप्रैल से ही अब हर महीने आपकी सैलरी कट कराएगी। 50% बेसिक पे ही माना जाएगा। अब आपकी ऑल ओवर जो बेसिक सैलरी है वो 50% ही होगी ऐसा। अब सरकार जो अप्रैल से ही ये नए नियम लागू करने जा रही है, इसकी कैलकुलेशन गणित आप देख सकते हैं, कितना कटेगा सैलरी से पैसा और कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्योंकि पीएफ का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के 12% के आधार पर होगा। तो अब आपकी सैलरी ज्यादा कट कराएगी। हालांकि ऑल ओवर तो इसका आपको फायदा होगा ही लॉन्ग टर्म में, लेकिन मंथ वाइज जो सैलरी है वो इन हैंड केस सैलरी आपको कम मिलेगी ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ दुर्घटनाओं से जुड़ी और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में भीषण विस्फोट की घटना देखने को मिली। बॉयलर फटने से 12 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हो गए। बड़ा ही भयानक घटना देखने को मिली छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट में। ये बॉयलर ब्लास्ट में 12 मजदूरों की जान चली गई। ये घटनास्थल से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की एक बड़ी शर्मनाक घटना देखिए, बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को तलवार से टुकड़ों में काट दिया, शव को जला दिया, जेसीबी से गड्ढा खोदकर गाड़ भी दिया। उस पिता की छोटी बेटी बोली कि पापा को रात में ले गए थे मम्मी और अंकल। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की ये बड़ी ही शर्मनाक घटना देखने को मिली है दोस्तों। और राजस्थान के पाली की ये बड़ी दुखद घटना देखिए, अमीर बनने के लिए हत्यारे बन गए 2 सगे भाई। एक महिला का गला और पैर काटकर 6 लाख की ज्वेलरी लूट ली। दोनों को गुजरात और पाली से पकड़ लिया, लेकिन 2 सगे भाइयों ने ये घटना को अंजाम दिया। महिला खेत में केर तोड़ रही थी, तभी महिला की ज्वेलरी लूटी उसकी। घटना है राजस्थान के पाली जिले की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। पीएम नरेंद्र मोदी का निमंत्रण पत्र स्वीकार किया। और इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान युद्ध के बीच पिछले महीने मार्च में रूसी कच्चे तेल का आयात भारत ने 3 गुना तक बढ़ा दिया। 5.3 अरब यूरो के पार पहुंचा नंबर। ये डेटा भी आप देख सकते हैं कि भारत जंगी हालातों के बीच रूस से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है ऐसा। वहीं खबर है, स्पेन ने भी ईरान की राजधानी तेहरान में अपना फिर से दूतावास खोलने को कहा है और कहा कि शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम पर लौट रहे हैं। और पाकिस्तान की ये बड़ी घटना देखिए, पाकिस्तान के एक अस्पताल में लापरवाही की वजह से 331 बच्चों को HIV पॉजिटिव कर दिया। 8 साल के एक बच्चे की मौत के बाद ये खुलासा हुआ, क्योंकि उसी सिरिंज को बार बार दोबारा इस्तेमाल किया गया और 300 से ज्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए सेम सिरिंज का इस्तेमाल करने के चलते। देखिए जरा पाकिस्तान की गरीबी की और लापरवाही की करतूत। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। अब प्रमोशन का मौका मिलेगा झारखंड सरकार की तरफ से 4th ग्रेड कर्मचारियों के लिए। ये नया आदेश जारी किया है। वहीं खबर है, पंजाब में महिलाओं के लिए आज से ही मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए तक दिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए भी सिर्फ इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पंजाब की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 से 1500 रुपए मिलेंगे, SC ST के हिसाब से अलग अलग। तो इस योजना में रजिस्ट्रेशन कई जिलों में आज से शुरू हो चुके हैं, बाकी कुछ हलकों में अगले महीने 15 मई से शुरू होंगे। और इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, पंजाब का वोटर ID कार्ड और बैंक पासबुक, 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म धुरंधर 2 के दोनों पार्ट ने वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है। वही दोस्तों, गर्मियों में अगर आप भी आम खरीदते हो तो आपके लिए एक जरूरत की खबर आ रही है। आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, हाल ही में एक मामला देखने को मिला जिसमें केमिकल से पके 200 किलो, जी हाँ 2 क्विंटल से भी ज्यादा आम सीज किए। हाल ही में हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम की तरफ से केमिकल से पके आम, फ्रूट और फलों की बिक्री के खिलाफ ये अभियान चलाया, जिसमें करीब 2 क्विंटल से भी ज्यादा आम को जब्त किया गया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कैल्शियम कार्बाइड केमिकल जो होता है उससे आम कैसे पकाए जाते हैं। इसमें एक विशेष तरह की गैस होती है जो आम को जल्दी पका देती है, बाहर से पीले दिखते हैं। तो अब सवाल ये कि नेचुरली पके और कार्बाइड से पके आम में फर्क कैसे कर पाएंगे आप। तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है, अंतर होता है, देख सकते हैं आप। ये डिफरेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोन में, ताकि कभी भी आपको देखने की जरूरत पड़े तो देख पाएंगे। जब भी आप कार्बाइड से पके फल खाते हो, आम खाते हो, तो आपकी हेल्थ को रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए ध्यान दें। 10 सेकंड में आप नेचुरली पके आम और कार्बाइड से पके आम में डिफरेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टनेस वगैरह, टेक्सचर, वजन, स्मेल और रंग से। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, Volkswagen टाइगून फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ।
इनोवा कीमत 11 लाख से शुरू है। वहीं टू व्हीलर से खबर आ रही कि बजाज डोमिनार 400 का नया मॉडल लॉन्च किया कंपनी ने। इसकी कीमत पिछले वाले से भी 37,000 रुपए कम रखी गई है। अब शोरूम प्राइस इसकी 2 लाख के लगभग है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्कूटर की बिक्री सालाना 9% तक बढ़ी, जबकि बाइक की बिक्री 4% ही बढ़ने का अनुमान है। महिला वर्कफोर्स बढ़ने के चलते स्कूटी ज्यादा बिक रही है आजकल बाइक की बजाय भी। वहीं दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही है। देखिए, वैज्ञानिकों के शोध में पता चला कि दिमाग अपमान को खतरे की तरह देखता है। जब कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपका अपमान करता है, तो आपको वो खतरा लगता है, एक तरह से एनिमी, दुश्मन की तरह है। सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले को जवाब देना समाज की नजर में नैतिकता माना जाता है और इससे मानसिक सेहत भी सही रहती है। हाल ही में मनोवैज्ञानिक सर्वे किया गया, इसमें ये रिपोर्ट सामने आ रही है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नई शोध से ये पता चला है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है 60 दिनों का, जिसमें कहा गया कि राज्य में 10,000 से भी ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे वाहनों को तुरंत सड़कों से हटाया जाए। स्क्रैप पॉलिसी के तहत उन वाहनों को आप स्क्रैप कर दें ऐसा। और खबर है 22 अप्रैल को खुलेंगे उत्तराखंड के तुंगनाथ के कपाट भी। मध्य महेश्वर में भी 21 मई से कर सकेंगे दर्शन। चलिए खबर देखिए दोस्तों। लता मंगेशकर और आशा भोसले की याद में भव्य हॉस्पिटल अस्पताल बनाया जाएगा। उनके भाई हृदयनाथ बोले कि महाराष्ट्र पुणे में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपको बताओगा एक सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया और इससे पहले लता मंगेशकर का निधन हो गया, तो दोनों सिंगर्स के भाई का ये कहना है। चलिए हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनी होंगे नियमित। एनओसी और सीएलयू की जरूरत अब नहीं होगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बिल्डर्स को लेकर ये राहत दी गई है। वही खबर है बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों का ब्यौरा मांगा। प्राचार्यों को 1 सप्ताह की डेडलाइन भी दी है। और पद्म पुरस्कारों के लिए दिल्ली सरकार ने 15 जून तक नाम सुझाने के निर्देश दिए। गुमनाम प्रतिभाओं पर इस बार खास फोकस रखा जाएगा। वहीं खबर है संक्रामक व नई बीमारियों पर नजर रखेगा अब मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस सेंटर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में इस नए केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे इन्फेक्टेड बीमारियों पर नजर रखी जाएगी। और बड़ी अच्छी खबर देखिए व्यापारियों के लिए, अब बंदरगाहों पर नहीं फंसे रहेंगे इंपोर्टेड सामान। FSSAI ने आसान कर दी प्रक्रिया। खाद्य सामानों के व्यापारियों को ट्रेड करने वालों को इससे राहत मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड की राजधानी रांची के निजी स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी। अब 5 साल से पहले नहीं बदलेगी यूनिफॉर्म और किताबें। री एडमिशन फीस पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों की आयकर विभाग में काम ठप होने की आहट दिखाई दी। कल 16 अप्रैल को आर पार की जंग करेंगे कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल आयकर विभाग के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी लंबित मुद्दों का समाधान न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि 16 तारीख से आंदोलन करेंगे फिर वो। और खबर है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंबेडकर जयंती के मौके पर कुछ बड़ी घोषणाएं की। राज्य में 200 ई लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। वहीं खबर है यूपी नोएडा में आज होगा कथावाचक जया किशोरी का आध्यात्मिक सत्र। QR कोड को स्कैन करके आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। और खबर है यूपी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे भी बनकर तैयार हुआ। 28 तारीख को लोकार्पण कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस रूट पर 275 रुपए का टोल टैक्स भी लगेगा। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों की पश्चिम एशिया संकट का भारत पर भी गहरा असर पड़ रहा। 25 लाख लोगों के गरीबी में जाने का खतरा है। UNDP की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। अच्छा रेलवे का नया प्लान देखिए। पाकिस्तान की सीमा तक मजबूत होगी अब रेल कनेक्टिविटी। कई सारी नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और खबर है विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक होगी कल 16 अप्रैल को। ईरान युद्ध और भारत अमेरिका समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और खगोल साइंस से खबर देखिए। अब खुलेंगे ब्रह्मांड के रहस्य। खगोलविदों ने दावा किया कि आकाश गंगाओं की टक्कर से बना सबसे शक्तिशाली माइक्रोवेव लेजर, जिसको वैज्ञानिकों ने अपने इक्विपमेंट में कैद किया है। वहीं खबर है पीएमओ से लेकर अलग अलग मंत्रालयों तक केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 48 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब महाराष्ट्र राज्य में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य होगी। परिवहन मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप ने घोषणा की है कि 1 मई महाराष्ट्र दिवस से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी पढ़ना लिखना अनिवार्य होगा, वरना नियमों का पालन न करने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा बवाल देखने को मिला। ड्रग्स बरामदगी के बाद भीड़ ने सुरक्षा वाहनों में आग लगाई। 18 लोग घायल हो गए। हालात काफी तनावपूर्ण है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की यह घटना है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 करोड़ की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। नगर निगम की कार्रवाई के बाद हड़कंप समझ गया। इस इलाके में यह बुलडोजर चलाया गया। और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट्स का खुलासा सामने आ रहा। वैज्ञानिकों की जांच में पता चला कि आजकल की महिलाओं में कम उम्र में ही बढ़ रही है हार्मोनल और फर्टिलिटी की समस्याएं। ये डेटा हमारे देश भारत
को लेकर आ रहा कि 20 से 25 साल की युवतियों में इस तरह की समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं और इसके पीछे मुख्य कारण है आधुनिक जीवन शैली, तनाव, खराब खान पान और नींद की कमी। चलिए खबर देखिए, अब बिजली मिलेगी बैलेंस के हिसाब से, पोस्ट पेड सिस्टम खत्म हुआ, जम्मू संभाग में लागू होगा प्रीपेड बिजली मीटर सिस्टम। और अगली खबर देखिए, यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा सकती है यूपी सरकार, सीएम योगी ने खुद ये संकेत दिए। यूपी के कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है, नई व्यवस्था लागू होने से अब घर बैठे ही 3 बड़े काम हो जाएंगे। अब वाहनों से जुड़ी सभी परिवहन सेवाएं आपको ऑनलाइन सारथी पोर्टल या वाहन पोर्टल पर मिल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तिथि सुधार करनी हो अब ऑनलाइन हो सकेगा। पुराने वाहन का नंबर प्लेट नए वाहन में ट्रांसफर करना हो तो भी ऑनलाइन हो पाएगा। नई व्यवस्था में आपको ये कुछ फैसिलिटी जो है अब घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा के रूप में मिलेगी, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की बड़ी छलांग देखिए, देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी लगाएगी ग्रीनफील्ड सोलर प्रोजेक्ट, खर्च करेगी 3294 करोड़ रुपए। गेल इंडिया की तरफ से यूपी में ये बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यूपी बागपत वालों के लिए भी जरूरी खबर है, 150 एकड़ की भूमि पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर। और यूपी गाजियाबाद में तो देखिए, अब घर बनाने से पहले आपको एक पेड़ लगाना, पौधा लगाना जरूरी होगा, वरना घर बनाने का नक्शा पास नहीं होगा। जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से अप्रैल से यह नया नियम लागू कर दिया गया है। वहीं यूपी अयोध्या होकर अब अगर आप जाओगे तो दुगना किराया लगेगा। 16 अप्रैल से बदल रहा रास्ता, बहराइच के लिए चलेगी 100 से ज्यादा बसें, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि आयरन ही नहीं बल्कि विटामिन बी व जिंक की कमी से भी हो रही है एनीमिया की समस्या। ये झारखंड राज्य का डेटा देखिए, राज्य में लगभग 65% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी खून की कमी से ग्रसित हैं और देश भर में एनीमिया रोग ज्यादा बढ़ रहा है। रिम्स के डॉक्टरों ने इसको लेकर रिसर्च भी किया और ये जानकारी सामने आई है। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में हड़ताल पर गए 41 अंचल अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया और हरियाणा में शहरी गरीब परिवारों को भी अब अपना खुद का घर मिलेगा। 2646 मकानों को नायब सिंह सैनी सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं चंडीगढ़ में भी जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हुई, पहली बार प्रक्रिया डिजिटल होगी, 1 मई से पहला चरण शुरू होगा। और अच्छी खबर आ रही कि पेटीएम पर अब हिंदुस्तानियों का हक है, विदेशी निवेशकों का दबदबा खत्म हो चुका है। लोकल इन्वेस्टर्स ने दम दिखाया और पेटीएम कंपनी में अभी भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोलर एनर्जी में भारत बनेगा नया सुल्तान, चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है सोलर एनर्जी में। NSEFI के डेटा के मुताबिक इस साल 2026 तक भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट सोलर एनर्जी वाला मार्केट बन जाएगा। वहीं EPFO का नया तोहफा देखिए, अब गलत मेंबर आईडी को डी लिंक करना आसान हुआ और PF विड्रॉल में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। EPFO की तरफ से यह नया सिस्टम शुरू किया गया, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, 1 अप्रैल से हरियाणा में भी सैलरी बढ़ चुकी है मजदूरों की, श्रमिकों की। अब 15,221 से कम किसी की भी मजदूरी नहीं होगी। यह हरियाणा सरकार की तरफ से एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोएडा में बढ़ रहे तनाव के बीच देख सकते हैं अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल श्रमिकों की मजदूरी कितनी बढ़ाई गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाताधारकों के लिए बड़ी चेतावनी आ रही कि आपका बैंक बैलेंस 0 हो सकता है। योनो ऐप से जुड़ा सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप अपनी KYC करें और इसको लेकर एक फर्जी APK ऐप डाउनलोड करने की लिंक दी जाती है, तो ऐसा फर्जी ऐप डाउनलोड ना करें। PIB फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आपको योनो ऐप अपडेट करना ही है तो आप प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर पर ही अपडेट करें, ठीक है ना। ऐसा कोई लिंक वगैरह क्लिक ना करें व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाले मैसेज के साथ में। चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, IPL क्रिकेट मैच में कोलकाता सीजन में चौथा मैच हारी, चेन्नई ने 32 रन से हराया, नूर अहमद ने 3 विकेट झटके। आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं सरकारी नौकरी वगैरह पर। देखिए आप, गुजरात में 11,000 भर्ती के लिए आज से ही आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में टीचर की 808 वैकेंसी निकली हुई है और UPSC में भी ऑफिसर की 16 ओपनिंग्स चल रही है। बाकी ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे देखिए SSC में भी 3003 पदों पर नौकरी निकली है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 899 पदों पर वैकेंसी चल रही है और यूपी में भी सहायक क्लर्क और JE समेत 2085 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे। वहीं खबर है, सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनेगी और नई दिल्ली में शुरू हुई तीनों भारतीय सेनाओं की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी। ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स रहे। ये कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल तक चलेगी। इसके अलावा CBSE के 10वीं बोर्ड रिजल्ट पर भी खबर आ रही कि ये रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल के बीच घोषित हो सकता है। CBSE की तरफ से ये नया अपडेट जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश में देखिए, टीचर्स जो TET का विरोध कर रहे हैं, इस बीच खबर है कि TET परीक्षा के लिए नए सिरे से आदेश जारी किए जाएंगे। किन शिक्षकों को ये परीक्षा देना जरूरी होगा, ये भी शिक्षा विभाग तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर भी मंथन होगा। तो MP के टीचर्स के लिए राहत की खबर है। और हरियाणा कांस्टेबल भर्ती के लिए भी फिजिकल टेस्ट 20 अप्रैल से शुरू होंगे। 17 मई को इस भर्ती एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी होंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृष राशि वालों को निवेश से फायदा मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी और मिथुन राशि वालों को एक्स्ट्रा काम और प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके
करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।